हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रोल प्रमेय के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, रोल प्रमेय के क्वेश्चंस भी आए थे। देखो, अपन ने अब तक क्या कर लिया, रोल प्रमेय का मैथमेटिकल प्रूफ पढ़ लिया, रोल प्रमेय का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया, और आज अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं, जैसे कि निम्न फलन के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। एक तो ये फॉर्म होती है, ठीक है, कि निम्न फलन के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। या फिर वो ये कहता है कि इस इंटरवल में रोल प्रमेय की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म ज़्यादा आती है क्वेश्चन की। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ अपने, a बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है उसने e रेज टू पावर x sin x whenever interval is 0, पाई। ठीक है, वो कहता है एक फंक्शन दिया है समवर्त अंतराल 0 पाई में, जो परिभाषित होगा ही डेफिनेटली। अब वो ये कहता है कि क्या इसमें रोल प्रमेय जो है वो ट्रू होगी, यानी 0 और पाई के बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर एफ डैश सी उस बिंदु पर 0 होगा, यानी एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, देखो सॉल्यूशन में अपन क्या लिखते हैं कि चूंकि, पहले R1 लिखो आप, चूंकि दिया हुआ फलन, देखो e की पावर x 0 पाई में हमेशा सतत होगा, sin x 0 पाई में सतत होगा, क्योंकि दोनों x के बहुपद हैं। तो वो कह रहा है चूंकि दिया हुआ फलन प्रत्येक x के लिए दो सतत फलनों e की पावर x तथा sin x का गुणनफल है। ब्रैकेट में लिखना, चूंकि दोनों फलन x के बहुपद हैं। कैसे हैं बहुपद? e की पावर x की सीरीज़ क्या होती है, 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और sin x की सीरीज़ क्या होती है, x - x क्यूब बाई फैक्टोरियल बाई 3। तो दोनों को गुणा कर दोगे सीरीज़ों को, तो क्या आएगा, x के पॉलिनोमियल तो आएंगे। तो ये कह रहा है चूंकि दिया हुआ फलन प्रत्येक x के लिए दो सतत फलनों e की पावर x तथा sin x का गुणनफल है। ठीक है, और अपन क्या लिख देते हैं, विशेष रूप से विशेषतः यह यानी एफ एक्स 0 पाई में सतत है। तो पहली कंडीशन पूरी रोल प्रमेय की। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन लिखते हैं अपन R2 क्या है कि अपन एफ डैश एक्स निकाल लें। एफ डैश एक्स क्या आएगा इसका, देखो e की पावर x, फिर sin x का क्या लिखेंगे अपन, बोलो, cos x। ठीक, तो अपन लिखते हैं e की पावर x sin x का cos x, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर x sin x। तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन, e की पावर x कॉमन sin x प्लस cos x। ठीक है, और ये चीज़ क्या है, ये जो कि विवृत अंतराल 0, पाई में परिमित रूप से विद्यमान है। परिमित रूप से क्या है, ये विद्यमान है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो पता चल जाती है अपने को डायरेक्ट। जैसे मैं कहूँ एफ एक्स बराबर 1/x है और अंतराल ले लूँ अपना -1 और 1, तो उसमें आपको जैसे ही एफ डैश एक्स निकालोगे -1/x स्क्वायर, तो 0 आएगा बीच में। तो 1/x स्क्वायर 0 पर क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट। तो वो परिमित रूप से विद्यमान नहीं होगा, तो वहाँ अपन उसको छोड़ देंगे उस चीज़ को। ठीक है, अब वो ये कहता है कि तीसरी फॉर्म क्या लिखेंगे इसकी अपन, कौन सी, R3 मीन्स F0 पे वैल्यू क्या है, E0 sin 0। e की पावर 0 कितनी होती है, 1, 0, और sin 0 कितना हो गया, 0। F पाई के मान क्या होगा, e की पावर पाई sin पाई कितना हो जाएगा अपना, बताओ, sin पाई का मान 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर से लिख दोगे आप, विच इज 0। ठीक,
अब वो ये कहता है F0 इज इक्वल टू एफ पाई, F0 बराबर एफ पाई। अतः रोल प्रमेय की तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इससे क्या आपने अर्थ निकाला कि यहाँ रोल प्रमेय की तीनों कंडीशंस क्या हैं, सेटिस्फाइड है। ठीक है, अतः fx रोल प्रमेय, अतः fx रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अतः fx रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब ऐसे केस में क्या लो आप, f डैश एक्स को 0 रखो सबसे पहले। तो f डैश एक्स आपने निकाल ही रखा है, और वो क्या है बेटा f डैश एक्स, इट इम्प्लाइज e की पावर x साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, f डैश एक्स का मान लिख दिया अपन ने। अब वो कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या तो ये संख्या 0 है या ये 0 है या ये दोनों ही 0 हैं। यही अपन निकालते हैं बेटा मैथमेटिक्स में। तो कहता है इट इम्प्लाइज e की पावर x इज इक्वल टू 0 या साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो देखो e की पावर x 0 कब होता है, या e की पावर x 0 का मतलब क्या है कि इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, जब x माइनस इन्फिनिटी होगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो उस केस में ये चीज़ 0 होती है, और माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 पाई में नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो आया ही नहीं साहब 0 पाई में, जिस पर f डैश एक्स 0 हो गया। अब दूसरा वाला देखेंगे अपन कि साइन x प्लस कॉस x बहुत सारे बिंदुओं पे 0 होगा। ठीक है, जब x का मान अपन ले सकते हैं क्या, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, उन सब पे 0 होता जाएगा, लेकिन अपने को तो वो मान चाहिए जो 0 और पाई में है। तो कहता है या अपन क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3 पाई बाई 4, जो किस में होगा, डेफिनेटली 0 पाई में। ठीक है, 3 पाई बाई 4 किस में होगा, तो कहता है अतः अंतराल, अंतराल कौन सा आ गया, विवृत अंतराल जो चाहिए था, जो क्वेश्चन में दिया है। अतः अंतराल 0, पाई में ऐसा बिंदु C बराबर 3 पाई बाई 4 विद्यमान है, C बराबर 3 पाई बाई 4 विद्यमान है कि f डैश c इज इक्वल टू 0, f डैश c बराबर क्या आ गया, 0। तो ये एक क्वेश्चन है जो बेटा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ इसका, फिर आप स्वयं कर लेना इनके जो भी सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, और थोड़े से अनसॉल्व एग्जाम्पल भी आप इसके कोशिश करना। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक अनसॉल्व में से ले लेते हैं अपन। वो कह रहा है कि अगर f(x) बराबर x माइनस a की पावर m और x माइनस b की पावर n है, जबकि m और n किसको बिलोंग कर रहे हैं, n को, फॉर ईच x बिलोंग टू ab। ठीक है, तो कहता है निम्न फलन के लिए, क्वेश्चन क्या आता है, निम्न फलन के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। ठीक, अब फलन दे दिया उसने, ये m और n का मान दे दिया नेचुरल नंबर, और इंटरवल क्या दे दिया, ab। तो अब थोड़ा सा चकरा गए अपन, भाई ये तो पूरा इंटरवल ab है, लेकिन इसमें चकराने की कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन मैंने जैसे टेस्ट में भी पूछा था एक बार, तो बच्चे फिर फंस जाते हैं इसमें। तो R1 लिखो आप, जैसे क्या लिखोगे, चूँकि m, n बिलोंग टू कैपिटल N। ठीक है, अब देखो इसमें क्या फ़ायदा है कि ये दोनों क्या हैं, कैपिटल N है, यानी पॉजिटिव हैं। 1 से शुरू होंगे, 2 से शुरू होंगे, तो नीचे नहीं आएगी कोई चीज़, नीचे नहीं आएगी, इसलिए a पर ये ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है जब m बराबर 1 है, और n बराबर 1 है तब भी ये क्या होगा, 0 हो जाएगा अगर x बराबर b है तो। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर ये चीज़ें आती हैं अपने m और n का मान डिफरेंट आता है, और a और b के बीच में ये फंक्शन आराम से क्या होगा, x का बहुपद होगा, और x का बहुपद होगा तो आप लिख सकते हो चूँकि mn बिलोंग टू n, अतः fx x का बहुपद फलन है, x का बहुपद फलन है। और हम जानते हैं, और
हम जानते हैं कि बहुपद फलन सर्वत्र सतत होता है। ये लाइन लिख दिया करो जब भी बहुपद लिखो, ठीक है। अतः f(x) समवर्त अंतराल ab में सतत है। अतः f(x) समवर्त अंतराल ab में सतत है, ठीक है। फिर R2 क्या लिखेंगे अपन? f(x) दिया है अपने को ये x माइनस a m x माइनस b की पावर n, ठीक है। अब आप f'(x) निकालो इसका ज़रा, ठीक है। तो f'(x) मैं ज़रा ऊपर ही कर देता हूँ जिससे तो आपको दिक्कत नहीं हो। f'(x) फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उसी फार्मूले से निकाल लोगे आप। तो m x माइनस a m माइनस 1, जैसे इसको फर्स्ट मान लिया तो अपन ने ये वाली चीज़ लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से अपन क्या लिखेंगे? n और क्या लिखेंगे? x माइनस a m x माइनस b की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये जो पावर है देखो, ये कम वाली हो गई, तो कम वाली पावर को अपन क्या ले लो? बाहर ले लो। तो अपन क्या लिख सकते हैं? x माइनस a और m माइनस 1 x माइनस b n माइनस 1, ये कॉमन ले लो। तो क्या क्या बचेगा अपने पास? m, इसमें से ये चीज़ गई तो क्या बचा? x माइनस b और n x माइनस a। सॉल्व करो इसको, ज़रा सॉल्व करोगे अंदर वाली चीज़ को, ठीक है। तो चाहो तो कर लो, नहीं तो यहीं छोड़ दो बस, है ना। अपना काम इसी से चल जाएगा, क्योंकि अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अभी गड़बड़ कर रही है ना, इसको हटाते हैं अभी, देखो कैसे हटता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? f'(x) का मान f'(x) का मान AB में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। इसको नंबर 1 दे लेना जरा, ठीक है। परिमित रूप से विद्यमान है। अतः फलन AB में, अब AB विवृत बनाना अब कर लिए हैं। अतः फलन AB में अब कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अपन लिखते हैं C यानी C कौन सी कंडीशन हो गई? R3 FA कितना आएगा? 0 यहाँ, क्योंकि ये m हमेशा पॉजिटिव होगा। तो FA बराबर 0 इज इक्वल टू FB, एक साथ ही लिख दो, ठीक है। अतः फलन रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अतः फलन रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, ठीक है। अब f'(x) को 0 लो आप। तो अब क्या करते हैं अपन? हमेशा f'(x) को 0 के बराबर रखते हैं। तो एक जो निकाला है ना अपन ने, उसको 0 रख दो। अब f'(x) इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज क्या चीज़ 0 रखें अपन? x माइनस a की पावर m माइनस 1 x माइनस b की पावर n माइनस 1, और अंदर वाली जो चीज़ है उसको आप एज इट इज छोड़ दो अभी, m x माइनस b प्लस n x माइनस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये साइड क्या हो जाएगी? पूरी उठ के उधर चल जाएगी, तो 0 हो जाएगी। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं? इट इम्प्लाइज m x माइनस b प्लस n x माइनस a इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x बराबर, x कॉमन वगैरह ले लेना, ठीक है। और उसका x का मान क्या आएगा? mb प्लस na अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये x का मान आएगा। और ये किस में होगा? डेफिनेटली कोई भी वैल्यू लो m और n की आप, जो नेचुरल हो, और a और b की भी कोई भी वैल्यू लो, वो हमेशा किसमें आएगी बेटा? अपने पास निश्चित रूप से ये वैल्यू आएगी अपने पास निश्चित रूप से विवृत अंतराल AB में। तो विच बिलोंग टू AB, ठीक है। चाहे आप m और n का दुनिया भर का कोई सा भी मान दे दो जो नेचुरल नंबर हो,
ए और बी को कोई सा भी इंटरवल ले लो, उस केस में ये मान हमेशा किस में आएगा, विच बिलोंग टू दिस। अतः बिंदु सी इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, ताकि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैंने बेहद मोस्ट जो है इसका करा दिया बेटा। अब देखो एक क्वेश्चन आप ये खुद करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, किताब में सॉल्व है, आप इसको छोड़ना मत, ये ध्यान रखना। ठीक, एक्स ए प्लस बी वेन एवर एक्स बिलोंग टू ए बी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और दी है कि 0 जो है वो किसी भी हालत में इस अंतराल में नहीं होगा। तो एक्स इस प्रकार से लिया है। अब आप एफ ए निकाल लो, एफ बी निकाल लो, ए निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ ए से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, log 1। इसी तरह से एफ बी पर भी log 1 आ जाएगा, तो एफ ए और एफ बी क्या हो जाएंगे, 0। इसको खोल लेना जरा, log a अपॉन बी, log a माइनस log b से खोल लो, फिर उसको कह दो आप ये समृत अंतराल ए बी में सतत है क्योंकि x का बहुपद है। फिर उसके बाद एफ डैश एक्स निकाल दो, एफ डैश एक्स को फिर आप 0 रख दो, 0 रखते ही x का मान क्या आएगा, यहाँ पर जो c का मान आएगा रूट ए बी आएगा, ध्यान रखना, जो कि किस में होगा, ए बी में, क्योंकि रूट ए बी क्या है, ए और बी का गुणोत्तर माध्य है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आपको करने में बेटा थोड़ा से रोल प्रमेय के। तो अब इसके बाद इसमें एक रोल प्रमेय का बीजीय अर्थ रहता है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, एक का जो कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो वो मैं नेक्स्ट टर्न पे लूँगा। ठीक है, और अभी अपन आज का लेक्चर जो है यहीं एंड करते हैं। ठीक।